बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलामुन अला मन ला नबिय्य बअदा। साहिब ताज वल मेराज सय्यदुल इंसी वल जिन्नात महबूब रब्बिल अर्ज़ि वस समावात अल्लज़ी इस्मुहु मक्तूबुन मनकूशुन मरफून फिल इंजील वत तौरात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबिय्यिना व शफीयना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। मैंने कुरान से पूछा सहाबा हैं क्या? मैंने कुरान से पूछा सहाबा हैं क्या? तो कुरान रज़ी अल्लाह अन कह दिया। मैंने आका से पूछा तो आका ने भी उन्हें अपने गुलशन का चमन कह दिया। इंतहाई वाजिबुल एहतराम हाज़रीन व नाज़रीन, अल्लाह ताला की हम्दो सना और नबी कायनात की ज़ाते गिरामी पे पानी के कतरात और रेत के ज़र्रात से ज़्यादा दुरूद व सलाम। मैं बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करूंगा। आप अहबाब को अंदाजा हो गया होगा मेरे गले की खराबी का। मैं तो अपने छोटे भाई हाफिज मोहम्मद इरफान गिज़ानी की मोहब्बत को खिराजे तहसीन पेश करने के लिए और मुस्तफ़ा के गुलामों की गुलामी में अपना नाम लिखवाने के लिए आप अहबाब की जियारत के लिए हाजिर हुआ हूं। मालिके कायनात की बारगाह में ये दुआ करता हूं, कायनात का खालिक मेरा और आप सबका अपने घर में मिल बैठना अल्लाह अपनी बारगाह में ऐसा कबूल फरमाए, ऐसा कबूल फरमाए कि अल्लाह हम सब के लिए जरिया निजात बना दे। आप बड़े हैरान हुए होंगे कि उन्वान शान सहाबा है। उन्वान शान सहाबा है और मैंने जो सूरत पाक तिलावत की है वो सूरतुल क़द्र है। और इस सूरतुल क़द्र में सहाबा की शान अज़मत मुकाम कैसे, इससे कबल कि मैं इस सूरत पाक से आप अहबाब की खिदमत में कायनात के महबूब के जान इशारों का तज़किरा करूं। आओ मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, ये कायनात के इमाम के सहाबा हैं जिन्हें रब ने ये एजाज और शान बख्शी है। बाकी अंबिया भी आए, बाकी रसूल भी आए, उन पे भी लोगों ने ईमान लाया। और मैंने देखा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जाते गिरामी पे 70,000 लोगों ने ईमान लाए, 70,000 लोगों ने कलमा पढ़ा। 70,000 लोग कलमे का दावा करने वाले जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम के पास आने
उन्होंने आपस में मशवरा ये किया, लन नुमिना लका हत्ता नरल्लाह जहरतन, हम मूसा तेरे रब पे उतनी देर तक ईमान नहीं लाएंगे जितनी देर तक हम अल्लाह को अपनी आंखों से ना देख लें। उन 70,000 में से 700 बंदा जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ, और उन 700 में से अल्लाह ने 70 बंदों का मूसा अलैहिस्सलाम को इंतखाब किया, उन्हें लेके कोतूर पे आ जा। जब वहां पे पहुंचे, क्या लेने गए थे? अल्लाह को देखने के लिए। सुनो, नबियों पे सहाबा ईमान लाए, लेकिन जैसा ईमान मुस्तफा के सहाबा लाए, पहले नबियों के सहाबा में से कोई भी ऐसे ईमान लाया? उन्होंने कहा हमने देखना है। और इधर मेरे नबी के सहाबी हैं, अबू जाल जाके पूछता है जनाबे सिद्दीक अकबर से, आज तुझे एक बात बताऊं, एक कहने वाले ने कहा है मैं बैतुल मस्जिद हराम से बैतुल मुकद्दस तक गया हूं, 7 आसमानों की सैर करके आया हूं। सिद्दीक ने यह नहीं कहा मुझे तस्दीक चाहिए। मेरे सिद्दीक ने फरमाया अगर ये कहने वाले मुस्तफा हैं तो मानने के लिए अबू बकर सिद्दीक तैयार है। ऐसा ईमान पेश किया। यही वजह थी कायनात के इमाम ने 4 बंदों का तस्करा किया, 4 बंदों का। मेरे महबूब फरमाते हैं मेरे सहाबा, अल्लाह की जमीन पे 4 ऐसे बंदे गुजरे हैं जिन्होंने आग छपकने के बराबर भी अल्लाह की नाफरमानी, आहिस्ता बोलते हैं, अल्लाह की नाफरमानी नहीं की। मेरे महबूब ने अपने यारों को कहा, यारों के दिल मगमूम हो गए, सोचने लग गए कोई 40 साल की उम्र के बाद इस्लाम कबूल करके आया है, कोई उम्र के किसी हिस्से में इस्लाम कबूल करके आया है, अब पता नहीं हमारी इतनी उम्रें हैं भी या नहीं, हम कैसे उनकी इबादत का मुकाबला करेंगे। और लोगों, सहाबा की शान ये है, मेरे रब ने कहा मेरे नबी के यारो तुम्हें इतनी लंबी उम्र लेने की भी जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए मुस्तफा की जाते गिरामी पे इन आयात को नाज़िल कर दिया है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। लोगों सुनो, ये आयतें सहाबा की शान में नाज़िल हुई हैं। मेरे रब ने कहा मेरे मुस्तफा के यारो तुम एक रात का कुछ हिस्सा जाग लेना, मैं 83 साल और 4 महीने की इबादत का तुम्हें अजर सवाब अता कर दूंगा। आओ एक बड़ी मारूफ रिवायत हम सुनते हैं, मैं उससे एक जुमला अखज़ करके इजाजत चाहता हूं। हमने वो रिवायत मौलाना मोहम्मद शरीफ इलाहाबादी, दुआ करें अल्लाह उस मर्द कलंदर की कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, उनसे बिल मुशाफा सामने बैठ के भी ये रिवायत सुनी कि महबूब एक आदमी का जनाजा पढ़ाने लगे। सैयदना उमर ने आपके हाथ मुबारक को पकड़ लिया, महबूब इसका जनाजा ना पढ़ाना, इन्नहु रजुलुन फाजिरुन औ फासिक। सुनो, मेरे महबूब ने पीछे मुड़ के देखा, पूछा किसी बंदे को इसकी कोई नेकी याद है? एक आदमी बोला, उसने कहा इन्नहु हरसा लैलतन फी सबीलिल्लाह। जो बात मैं तुम्हें बताने लगा हूं ये रिवायत बितकरार आपने सुनी होगी, इन्नहु हरसा लैलतन फी सबीलिल्लाह। वो बंदा कहने लगा हाँ अल्लाह के हबीब, मैंने इसे देखा है, इसने एक रात अल्लाह के रास्ते में लगाई है। मेरे हबीब ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ी। सोचो, गौर करो, जिसकी नमाज जनाजा महबूब पढ़ा रहे हैं वो नबी का सहाबी होगा ना। मेरे महबूब ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई, लोगों से पूछा, एक नेकी बताई गई। सुनो, जनाजा पढ़ाने के बाद उसे लाद में उतारा गया, उसकी कब्र पे आमिना के लाल ने खड़े होके कहा, ए कब्र में जाने वाले, तेरे बारे लोगों का ये गुमान था कि इन्नका मिन अहलिन नार, तू जन्नत वालों में से नहीं है। सुन ले, मुस्तफा गवाही देते हैं, अल्लाह ने तेरी उस एक नेकी को कबूल करके तुझे अपनी जन्नत का मेहमान बना दिया। जो बात मैं रद्द करना चाहता हूं,
मेरे नबी ने समझाया ये है, मेरे नबी ने दुनिया के इंसानों को ये मैसेज, ये पैगाम दिया है, कायनात वालों तुम सारी जिंदगी इबादतें करते रहो, रियाजतें करते रहो, तिलावतें करते रहो, जिक्र फिक्र करते रहो, तुम्हारी सारी जिंदगी बीत जाए, मेरा सहाबी एक नेकी कर ले, तुम्हारी सारी जिंदगी पे उस सहाबी की एक नेकी गालिब आ जाएगी। मेरे रब ने मेरे मुस्तफा के सहाबा की, मेरा दिल चाह रहा था आज मैं इन्ना आतईना कल कौसर की तफसीर करता, आज मैं बताता इस सूरा पाक में भी रब्बे कायनात ने मुस्तफा के यारों का तज़किरा किया। उलमा से सुनते रहते हैं इन्ना आतईना कल कौसर की तफसीर करते हुए उलमा कहते हैं इसमें अल्लाह ने अपने महबूब की शान बयान की है। सुनो, मुझे इस बात में इख्तिलाफ नहीं है, वरना मैं तफसील से अर्ज करता। मेरे रब ने जहां इस सूरा पाक में अपने हबीब का तज़किरा किया है, वहां मेरे रब ने महबूब के यारों का तज़किरा भी किया है। किसी वक्त मौका मिला, आप अहबाब की खिदमत में हाजिरी का मौका फिर मिला, इंशाअल्लाह हाजिर होऊंगा और सहाबा की अजमत, सहाबा की शान, सहाबा के मुकाम को तफसीलन कुरान और हदीस की रोशनी में आप अहबाब के सामने बयान करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह मालिक की बारगाह में ये दर्द दिल से दुआ करता हूं, कायनात का खालिक हम सबको नबी के गुलामों का गुलाम बनने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्लामा साहब ने अपने खिताब में फरमाया, मैं पहले ना मगरिब के बाद एक जगह पे अराइयाँ वाला में थोड़ा सा दरसे कुरान का सिलसिला था, वहाँ भी गला नहीं चला, बल्कि मैं कल एक हजरत साहब के पीछे जुमा पढ़ा और वो फरमा रहे थे बार बार जी तुसी जुमा पढ़ाओ, तुसी जुमा पढ़ाओ। मैं क्या हजरत जी गला नहीं चल रहा। उन्हें फिर अजमान वास्ते उन्हें कहा जी हुण जमात ही कराओ। फिर जमात मैंने करवाई तो मुझे उम्मीद है उन्हें फिर पता चल गया कि बाकी गला खराब है, आपको भी पता चल गया ना। तो इंशाअल्लाह जब गला सही होगा इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हाजिरी लगेगी, असहाबे रसूल का तज़किरा तफसीलन इंशाअल्लाह बयान किया जाएगा। कायनात की खालिक की बारगाह में ये दुआ करता हूँ, अल्लाह जिन महबूब के यारों के जरिए हमें इस्लाम पहुँचा, हमें दीन पहुँचा, हमें जीने का तरीका और सलीका पहुँचा, अल्लाह उन नबी के यारों की कब्रों पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।